हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नई दिलचस्प कहानी लेके आया हूं, जिसके माध्यम से आप एक नई कहानी को एंजॉय करने के साथ साथ आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश के ढेर सारे नए नए शब्द भी सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि आपको इस कहानी से बहुत ही बेहतरीन सीख मिलने वाली है। दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को हम फटाफट शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है गो बाय हार्ट, यानी दिल से काम लो या दिल से चलो या दिल की सुनो। ठीक है। अ रिच मैन वॉज रिटायरिंग व्हेन एन एंजल ऑफ डेथ केम टू हिम। अ रिच मैन यानी एक अमीर आदमी, रिच यानी अमीर, ठीक है, ए यानी एक अमीर आदमी, वॉज रिटायरिंग यानी सेवानिवृत्त हो रहा था, यानी अपनी सेवा से मुक्त हो रहा था। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सुनते होंगे कि वो रिटायर हो गया है ना। यानी जो उसकी सेवा थी, जहाँ पर वो काम कर रहा था, वहाँ उसका काम पूरा हो गया है, उसको बोलते हैं रिटायर हो जाना, यानी सेवा से निवृत्त हो जाना। ठीक है। वॉज यानी था, तो वो सेवा से निवृत्त हो रहा था। ठीक है। वेन यानी जब, एन एंजल ऑफ डेथ यानी मृत्यु का देवदूत, एंजल मतलब देवदूत, डेथ यानी मृत्यु। ठीक है। तो एंजल ऑफ डेथ यानी मृत्यु का देवदूत, जो स्वर्ग से आता है, ठीक है, मृत्यु लोक से आता है और इंसान की आत्मा को ले जाता है, राइट। तो उसको हम कहते हैं एंजल ऑफ डेथ। केम यानी आया, कम केम कम। ठीक है। तो ये केम वर्ब का सेकंड फॉर्म है, कम का सेकंड फॉर्म केम यानी आया। टू हिम यानी उसके पास, हिम यानी उसे होता है, तो यहाँ पर आप समझेंगे यहाँ पर कि वो उसके पास आया। ठीक है ना। नेक्स्ट, ही हैड वर्कड लॉन्ग एंड हार्ड टू एक्वायर मासिव वेल्थ। ही हैड वर्कड, इसका मतलब होगा उसने काम किया था। हैड वर्कड यानी होता है कि कार्य किया था, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है। हैड वर्कड थर्ड फॉर्म है ना यहाँ पर, हैड के बाद, तो यहाँ पर आप समझोगे कि इसका मीनिंग होगा वो काम हो चुका था या किया था, तो उसने काम किया था। लॉन्ग एंड हार्ड, लॉन्ग यानी लंबा, हार्ड यानी कठिन। ठीक है। तो वह बहुत लंबा और कठिन काम किया था, यानी मेहनत किया था। टू एक्वायर मासिव वेल्थ, एक्वायर मीन्स होता है दोस्तों प्राप्त करना, मासिव यानी होता है बहुत ज़्यादा, मासिव काफ़ी ज़्यादा, वेल्थ यानी धन, वेल्थ यानी धन। तो वो हार्ड वर्क करके बहुत ज़्यादा धन एक्वायर किया था, यानी प्राप्त किया था, राइट। ही कुड नॉट बिलीव दैट हिज टाइम वॉज अप। ही कुड नॉट बिलीव, कुड यानी सकता था या कर सका। ठीक है। कुड नॉट नहीं कर सका या नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया, बिलीव यानी विश्वास नहीं कर पाया। दैट यानी कि, हिज टाइम उसका समय, वॉज अप मतलब कि उसका समय हो गया था। ठीक है। बोलते हैं ना टाइम अप हो गया, मतलब कि समय हो गया, तो वॉज यानी था, तो उसका समय हो गया था। ठीक है। तो वो इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि भाई उसका समय आ गया, अभी तो उसने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया। ठीक है। अपने दिल के हिसाब से उसने कोई भी काम नहीं किया, बस ज़िंदगी भर जो है मेहनत करता रहा, कमाता रहा। बीइंग अ वेरी वेल्दी पर्सन, बीइंग मतलब होता है के कारण। ठीक है। बीइंग यानी के कारण। ठीक है। वेल्दी पर्सन मतलब धनी व्यक्ति, धनी पर्सन। वेरी मतलब बहुत, बहुत ज़्यादा धनी पर्सन होने की वजह से, के कारण, ही डिसाइडेड उसने निश्चित किया या उसने निश्चय किया, डिसाइड किया, टू बाय खरीदने के लिए, सम मोर टाइम कुछ और समय, सम मोर टाइम कुछ और समय,
फ्रॉम द एंजल ऑफ डेथ, जो मृत्यु का देवदूत था उससे, फ्रॉम यानी से, तो उससे कुछ और टाइम अपने जीवन के लिए खरीदने का निश्चय किया। लेकिन आइए देखते हैं दोस्तों, क्या उसको टाइम मिल पाता है, क्या समय खरीद पाता है वो। ठीक है, आपने सुना होगा कि समय के बारे में, हम जो समय को कभी भी किसी भी कीमत में नहीं खरीद सकते हैं, राइट। आपने ये बात सुनी होगी। एट एनी कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, वो एंजल से अपने जीवन के लिए कुछ और समय खरीदना के लिए डिसाइड किया। ही बारगेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब एक लंबे समय तक, अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय, फॉर यानी तक या के लिए, समय के लिए हम तक प्रयोग करते हैं। तो लंबे समय तक उसने क्या किया, बार्गेन किया। बार्गेन मतलब होता है दोस्तों सौदा करना, मोल भाव करना, सौदा करना, ठीक है ना। तो उसने लंबे समय तक सौदा किया, बट लेकिन द एंजल वॉज अनमूव्ड, अनमूव्ड यानी अप्रभावित। लेकिन वह एंजल, वह देवदूत क्या था, अप्रभावित था। ठीक है, वॉज यानी था, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसकी बात को एक भी नहीं सुना। ठीक है, डिस्पिरेट द रिच मैन मेड द लास्ट प्रपोजल टू द एंजल। डिस्पिरेट यानी होता है निराश, द रिच मैन तो निराश होकर वो अमीर आदमी, मेड द लास्ट प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल मेड करना मतलब प्रपोजल बनाया, मेड क्या है, मेक का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, मेक, मेड, मेड, तो मेड प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव रखना या अपनी बात रखना। ठीक है, तो वो आखिरी बार, लास्ट टाइम उसने अपनी बात को रखा, टू द एंजल उस देवदूत के समक्ष, के सामने अपनी बात को रखा, अपने प्रपोजल को, अपने प्रस्ताव को उसके सामने जाहिर किया। ठीक है, गिव मी, वो क्या बोला, उसने बोला गिव मी, मुझे दे दो, जस्ट 1 आवर, मात्र 1 घंटे, जस्ट 1 आवर, मात्र 1 घंटे, ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के, मेरे लाइफ के तुम मात्र 1 घंटे मुझे दे दो। सो दैट यानी ताकि, आई कुड एडमायर द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, दिस अर्थ, शो दैट ताकि, आई कुड एडमायर, मैं एडमायर कर सकूं, आई कुड एडमायर, मैं एडमायर कर सकूं, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, तो ताकि मैं प्रशंसा कर सकूं, द ब्यूटी ऑफ दिस अर्थ, इस अर्थ की, इस धरती की, ब्यूटी की यानी सुंदरता की, इस अर्थ की सुंदरता की मैं प्रशंसा कर सकूं, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, लास्ट टाइम। ठीक है, फॉर द लास्ट टाइम यानी आखिरी बार के लिए, एंड स्पेंड सम टाइम, और स्पेंड सम टाइम, स्पेंड यानी खर्च करना, और मैं कुछ समय, सम टाइम यानी कुछ समय खर्च कर सकूं, विथ माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, माई फैमिली यानी मेरी फैमिली या अपनी फैमिली के साथ मैं समय स्पेंड कर सकूं, समय गुजार सकूं, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ, whom I haven't seen for a long time, whom यानी जिनको या जिसे, जिनको मैंने एक लंबे समय से नहीं देखा है, I haven't seen। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो आई हैव नॉट सीन, या आप शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आई हैवेंट सीन मतलब मैंने देखा नहीं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मैंने उनको देखा नहीं, मैंने उनसे मिला नहीं, राइट। आई विल गिव यू ऑल ऑफ माई वेल्थ, आई विल गिव मैं दे दूंगा, आई विल गिव ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो मैं तुम्हें दे दूंगा, ऑल ऑफ माई वेल्थ अपनी सारी संपत्ति, वेल्थ यानी धन या संपत्ति,
ऑल ऑफ माई, मैं अपनी सारी संपत्ति मैं तुम्हें दे दूंगा, राइट, वो ऐसा कहना चाहता है। बट द एंजल रिफ्यूज्ड अगेन, बट लेकिन द एंजल वह देवदूत रिफ्यूज्ड कर दिया, रिफ्यूज्ड यानी मना कर दिया, अगेन मतलब पुनः या दोबारा उसने मना कर दिया। फाइनली यानी अंततः, द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा या मांगा, इफ द एंजल कुड गिव हिम एट लीस्ट 1 minute so that he could write a goodbye note। तो वो क्या बोला, फाइनली यानी अंततः वो आदमी उस एंजल से पूछा, है ना, या मांगा। आस्क यानी पूछना भी होता है, मांगना भी होता है, ठीक है। तो उसने उससे क्या पूछा, इफ़ यानी यदि द एंजल वह देवदूत, कुड गिव हिम उसे दे सकता या दे सके, ठीक है, कुड यानी सके या सकता था, तो वह उसे दे सके, एट लीस्ट यानी कम से कम 1 minute 1 मिनट तो दे दे, सो दैट ताकि, ही कुड राइट अ गुड बाय नोट ताकि वह एक गुड बाय लिख सके, ठीक है, नोट कर सके, मतलब कि एक नोट में किसी कॉपी में जो है अपने दोस्तों के लिए जो है कम से कम गुड बाय लिख सके। हिज विश वॉज ग्रांटेड एंड ही रोट अ नोट, उसकी इच्छा को पूरा किया गया, ठीक है। हिज विश वॉज ग्रांटेड, विश यानी होता है इच्छा या चाहत, ग्रांटेड यानी प्रदान कर देना या पूरा कर देना, ठीक है। अब वॉज लगा है तो पास्ट में होगा, इसका मतलब कि ऐसा कर दिया गया, ठीक है। तो उसकी जो विश थी, उसकी जो इच्छा थी, उसे पूरा कर दिया गया। एंड ही रोट, और उसने लिखा, रोट यानी लिखा, रोट क्या है, राइट का सेकंड फॉर्म है, राइट यानी लिखना, ठीक है। अ नोट, उसने एक नोट लिखा, यानी एक सूचना, है ना, नोट एक सूचना उसने लिखा। क्या लिखा, स्पेंड योर टाइम, यही तो मेन बात है, राइट। वो कह रहा है कि अपना टाइम खर्च करिए, कहाँ, विच वॉज गिवन टू यू, विच यानी जो आपको दिया गया है, विच वॉज गिवन टू यू, जो आपको दिया गया, पास्ट में है ना, जो आपको दिया गया समय है उसको खर्च करिए, कहाँ पर, इन द राइट वे, सही तरीके में, इन द राइट वे, वे यानी होता है तरीका, तो सही तरीके में या तरीके से आप अपने समय को स्पेंड करिए, खर्च करिए। आई कुडंट या आई कुड नॉट बाय इवन एन आवर ऑफ लाइफ विथ ऑल ऑफ माई वेल्थ। तो कहना चाहता है कि देखिए समय कितना बेशकीमती है, कितना ज़रूरी है कि आई कुडंट बाय, मैं नहीं खरीद सका, आई कुडंट बाय मतलब खरीदना, ठीक है, तो मैं नहीं खरीद सका, इवन मतलब भी, एन आवर ऑफ लाइफ, जीवन का 1 घंटा भी मैं नहीं खरीद सका, विथ ऑल ऑफ माई वेल्थ, वेल्थ यानी धन या संपत्ति, ठीक है, ऑल मतलब पूरा, है ना, तो ऑल ऑफ माई वेल्थ का मतलब होगा कि मैं अपनी पूरी संपत्ति या धन से भी मैंने 1 घंटा भी नहीं खरीद सका, एक अपने जीवन का 1 आवर 1 घंटे भी मैं नहीं खरीद सका, ठीक है। तो यहाँ पर विथ यानी क्या होगा, से, विथ माने से भी होता है, विथ माने के साथ भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या है, लिसन टू योर हार्ट, अपने हार्ट की सुनो, योर मतलब तुम्हारा या अपना, अपने हार्ट की सुनो, अपने दिल की सुनो, एंड चेक इफ द थिंग्स सराउंडिंग यू हैव अ ट्रू वैल्यू, और चेक करो, चेक यानी जांच करो, इफ़ यानी यदि या अगर, द थिंग्स सराउंडिंग यू यानी वो चीज़ें, थिंग्स यानी
चीज़ें या वस्तुएं, वो चीज़ें जो तुमको घेरे हुए हैं, जो तुमको घेरे हुए हैं, यानी तुम्हारे आसपास चीज़ें हैं, घर है, मैदान है, ठीक है, पूरी ये प्रकृति है, तो उसको जो है चेक करो। यू हैव अ ट्रू वैल्यू, क्या तुम्हारे पास सच्ची वैल्यू है। ट्रू वैल्यू यानी सच्ची वैल्यू, किसी भी चीज़ की एक जो वास्तविक कीमत होती है ना, वैल्यू होती है, क्या वो तुम्हारे पास है। चेरिश एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के हर मिनट को क्या करो, चेरिश करो, मतलब कि अच्छे से गुजारो, उसको अच्छे से पालो, है ना। पालने का मतलब ये होता है कि हम उस चीज़ को महत्व दें, उसकी देख रेख करें, है ना। चेरिश यानी पालन पोषण करना या देख रेख करना अच्छे से, ठीक है। तो आप जो है ना अपने जीवन के हर मिनट को, एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ को, उसको चेरिश करिए, अच्छे से गुजारिए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आपने एक कहानी को अच्छी तरह से एंजॉय करने के साथ साथ आप एक बेहतरीन सीख प्राप्त किए होंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।